जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस भर्ती चैनल पर। मैं आर्मी रिटायर राकेश कुमार राकेश फौजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अग्निवीर से परमानेंट आर्मी में कैसे आए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, अग्निवीर स्कीम में यानी कि 4 साल के बाद जवानों को यानी कि 75% जवानों को जो है घर भेज दिया जाएगा और 25% जवानों को जो है परमानेंट किया जाएगा। तो उस परमानेंट में यानी कि 25% में कैसे आए, कैसे सिलेक्शन पाएं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपने इन 5 बातों का ध्यान रखा तो आप 100% 25% वाले जवानों में जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 बातें कौन कौन सी हैं, तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल का। यानी कि आपने अपना फिजिकल बिल्कुल फिट रखना है, जिसमें कि अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो आर्मी में टाइम टाइम पर आपका जो है बीबीटी टेस्ट यानी कि 5 किलोमीटर रन विद वेपन के साथ जो है होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है आपका पीपीटी टेस्ट, यानी कि जो कि 1600 मीटर आपका बिना वेपन से जो है होता है। तो इसमें आपने हमेशा एक्सीलेंट आना है, यानी कि आपका जो फिजिकल है वो बिल्कुल आले दर्जे का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेडिकल की, यानी कि आपने सर्विस के दौरान बिल्कुल फिट रहना है। यानी कि फिजिकल के दौरान दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए आपने अपने यानी कि शरीर का बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में आपने हेल्थ का ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी आपको कोई डिजीजेस ना हो, यानी कि कोई बीमारी ना लगे और ज्यादातर आपकी रनिंग या फिजिकल करते हुए कोई टूट फूट ना हो, क्योंकि आर्मी में टाइम टू टाइम एनुअल मेडिकल जो है होता रहता है, जिसमें कि आपने बिल्कुल फिट रहना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो हम नंबर 3 पे बात करेंगे डिसिप्लिन की। तो जिसमें कि यानी कि एक सैनिक का, जैसे आप जानते हैं, एक सैनिक उसके डिसिप्लिन से ही पहचाना जाता है। तो यानी कि आपका सर्विस के दौरान आपका डिसिप्लिन एक आले दर्जे का होना चाहिए। यानी कि एक आर्मी का जो सैनिक होता है, जवान होता है, उसको हजारों के बीच में उसके डिसिप्लिन से पहचाना जाता है, जिसमें कि आपका बोलचाल, टर्नओवर, राइट, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका। और इसके साथ साथ में आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है खराब हो जाएं। यानी कि आपकी कोई भी रेड एंट्री या ब्लैक एंट्री नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने बिल्कुल अपना डिसिप्लिन आले दर्जे का जो है रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कोर्सेज और क्लासेस की। यानी कि आर्मी में रहते हुए आपको टाइम टाइम जो है क्लासेस और कोर्सेज करने का मौका मिलता है। तो अगर कोर्सेज की हम बात करें तो जिसमें कि आपका आता है, यानी कि अगर फिजिकल की बात करूं तो इसमें आपका पीटी कोर्स, आपका ड्रिल कोर्स, आपके एमटी कोर्स और भी बहुत सारे क्लासेस, आपके वेपन कोर्स, जेएलसी, आपके स्पोर्ट वेपन कोर्स जिसमें एमएमजी, एजीएल कोर्सेज, यानी कि बहुत ही सारे कोर्सेज और क्लासेज जो है आपके होते रहते हैं, जिसमें कि आपने बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके स्पोर्ट्स की। तो जैसे कि आर्मी में रहते हुए आपको गेम्स खेलने का बहुत ही ज्यादा मौका मिलेगा, यानी कि भर्ती होने के बाद आपको कंपनी वाइज जो है बांट दिया जाता है। उसमें अगर मैं बात करूं तो टाइम टाइम के ऊपर गेम्स जो है होती रहती हैं। आप कोई भी गेम अगर खेलते हैं, बॉक्सिंग, राइट, बॉक्सिंग हो गया, हॉकी, कबड्डी या कोई भी गेम अगर आप खेलते हैं तो आप उसके ऊपर जो है ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं भी खेलते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जो है वॉलंटियर रहें, और जब भी आपको मौका मिलता है तो आप गेम में लगातार जो है पार्टिसिपेट करें, जिसमें कि आपको इंटर कंपनी कंपटीशन आपके होते रहते हैं। उसके बाद यूनिट या आपकी रेजिमेंट लेवल में होता है, और अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आपको ब्रिगेड में, टीम में और इसी तरह से कमांड तक, यानी कि इसी तरह से आगे जाने का मौका मिलेगा। तो यानी कि आपने स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेना है। तो ये थी दोस्तों 5 बातें। तो आपने अगर इन बातों का ध्यान रखा तो आप जो है 100% 25% परमानेंट आर्मी में जो है आ जाएंगे। तो ये थी दोस्तों वीडियो। तो आपने मेरी बताई हुई बातों का ध्यान रखना, जिसमें कि आपका नंबर 1 पे आता है फिजिकल, नंबर 2 पे मेडिकल, और नंबर 3 पे आपका आता है डिसिप्लिन, नंबर 4 पे आता है आपका कोर्सेज एंड क्लासेस, और नंबर 5 पे आता है गेम्स।
तो दोस्तों आपने इन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपको जो है डेमो क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका की लिंक आपको जो है इस नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। यानी कि स्पोकन इंग्लिश का चैनल का, यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।